हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सिमरन। गॉड ब्लेस यू। लैग बोल रहे हैं बच्चे। गॉड ब्लेस यू विकास, महेश। पीपीटी लगा दो। हिमांशु बढ़िया है, और पीवाईक्यू लगा लेंगे हम। पीवाईक्यू लगा लेंगे, उससे बढ़िया काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। लैग का प्रॉब्लम देखो एक बार। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने साल भर अगर मेहनत की है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कॉपी में जो है, और जो प्रैक्टिस हम अभी करेंगे, उससे सारी चीज आराम से हो जाएगी। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सुधांशु, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए हमेशा। फिलहाल आप बताइए कि क्या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के आंसर्स बना लिए हैं आपने? सारे बोलो। देखो, इसका आंसर यही आएगा। और अगर आपने ध्यान दिया तो फोर्थ का भी आंसर ये आएगा। और अगर फिफ्थ में आपने ध्यान दिया तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एनिसिल का होता है। एनिसिल, CH3O, उसके पैरा पर OH। और फिनाइल, PYQ हम पूरे करेंगे। जो मिक्स 2020, 2021, 2022, 2023, ये 4 साल हम करेंगे ही करेंगे कम से कम। आज शाम को क्लास रखेंगे ना 9:30 बजे, तो उसमें करेंगे। ठीक है जी। नहीं, डिस्कशन ज्यादा है ही नहीं ना यार। डिस्कशन ज्यादा है ही नहीं इसमें कुछ खास। मैं मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, इसलिए आई होप आप समझ गए। ये देखिए, ये CHO देखो मगर बोर्ड पर, ये CHO सिंपल सुंदर सा ये ऑप्शन है, देखें CHO। यहां भी आर्थो पर आएगा CHO, और यहां पैरा पर आएगा इनफैक्ट OH OR CHO। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? जय श्री राम रोनित। हिमांशु, देखिए ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो ऐसा हो सकता है। सीट करेंगे ना सिमरन। हमारा जो अगली क्लास आएगी कल दोपहर 4 बजे, एरोमेटिक की सीट डिस्कस करेंगे। सारी सीट का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 सिंगल करेक्ट हम करेंगे। समझ में आया या नहीं? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छे आयुध, वेरी गुड। चैप्टर वाइज मोहम्मद बढ़िया नहीं रहेगा यार, पूरा ईयर वाइज ही करेंगे मिक्स करके। ठीक है। ठीक है जी। सारे बच्चे देखें।
यहां क्या हुआ होगा, एक तो पहले ये देखिए कि ये जो चीज है HCFClBr, OH माइनस ने इसका H चुरा लिया होगा, वाटर निकला होगा C-FClBr। आपको पता है फिर Br माइनस को लात पड़ेगी और ये वाला कार्बीन आपको मिलेगा। अब हम आते हैं इस साइक्लिक कंपाउंड के पास। बेस निसंदेह इस H को निकाल लेगा, जिससे आपको एक एरोमेटिक एनायन मिलेगा। मेरे भाई एक्चुअली हम यहां पर माइनर प्रोडक्ट को ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज बनी है इसमें जो ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ कार्बीन होगा FCl, वो इस पाई बॉन्ड पे इंसर्ट कर जाता है। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो एक कार्बन आकर पाई बॉन्ड में घुस जाएगा ऐसे, लाइक दिस F and Cl। ये वाला कार्बन जो है ये वाला कार्बन है। आपको पता है कि जो 3 की रिंग है वो लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करती है, तो ये वाली बॉन्ड टूटेगी, टूटने से यहां एक डबल बॉन्ड आएगा, यहां माइनस कैरेक्टर आएगा और वो माइनस कैरेक्टर Cl को हटा देगा। तो अब आप ध्यान से अगर देखें तो एक एरोमेटिक रिंग दिख रही है along with fluorine, fluorobenzenes would be your answer, or fluorobenzene would be your answer। let अभी चेक करिए, अभी ठीक होगा। वीडियो सही चल रहा है, वेरी गुड अमन, चेक कर लें एक बार, अभी सही कराया गया है। तो ये है आपका रीमर टीमेन। यहां बात करें तो बहुत ही आसान है, COOH ये यहां किया जाए तो फिर से पैरा पर आएगा COOH, और यहां अगर हम पूछें आपसे, मुझे याद है आपका आंसर होगा OK एंड COOK। बेसिक मीडियम है तो सॉल्ट बना होगा, और H+ ने क्या किया होगा, OH एंड COOH। H+ ऊपर भी गया होगा, इस ऊपर भी गया होगा। फिर एसाइलेशन से एसिड तो आपका वैसे ही रहा होगा, लेकिन OH का ईस्टर बन गया होगा। तो मेरे भाई ये आ गया है पेन किलर, दर्द निवारक, एस्प्रिन। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, एस्प्रिन एस्प्रिन एस्प्रिन, पेन किलर। तो बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बधाई हो बधाई। As I had said, we are going to start biomolecule, and biomolecule पूरा मैं आपको समझाऊंगा, नोट्स आपको मिलेंगे। और याद रखिएगा फ्री का नंबर होगा अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं आज तो। चलो तुमको लेकर चलें। सारे लोग देखेंगे, यहां आ जाइए। तैयार है ना एकदम? 100% सीखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। बायोमोलिक्यूल के 2 सेगमेंट। हाँ, नोट्स बनाने हैं, मैं आपको नोट्स रिटर्न दूंगा, उसके बाद भी आपको कॉपी में नोट्स बनाने हैं। उससे फायदा ये होगा कि आप रिवीजन भी कर पाएंगे नोट्स बनाने के नाम पे। मेरे भाई ये आपको मैं बता दूं, आपकी कैटेगरी का टॉपिक है एमिनो। सुन लो, एमिनो एसिड हम पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल का एक सेगमेंट होता है अमीनो एसिड और एक सेगमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स में हम शुगर के बारे में पढ़ते हैं। पीछे वाला कह रहा हमारे बारे में क्यों पढ़ते हैं? नहीं नहीं, मैं शुगर बोल रहा हूं, शुगर के बारे में पढ़ते हैं, आपसे लेना देना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर। एंड आपको पता है अमीन्स में ही प्रोटीन्स के बारे, अमीनो एसिड में ही हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, अमीनो एसिड में ही हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ये देखो क्या आ गया, तो मैसेज सबको थोड़े दिखते हैं, ये सारे मैसेज दिखते हैं सब, वो दिखेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, हम पढ़ने जा रहे हैं एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट में से पहला टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया है वो है एमिनो एसिड। मेरे भाई फ्री के नंबर, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरे भाई जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक एमीन भी आ रहा है और एक एसिड भी आ रहा है, तो ये कैसा कंपाउंड है? कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, हैविंग एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप्स। ध्यान से देखें, एमीन एंड, बताइए बताइए, एमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। एमीन, याद रखना ये प्राइमरी एमीन भी हो सकता है, ये प्राइमरी एमीन भी हो सकता है, ये सेकेंडरी एमीन भी हो सकता है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा, हाँ या ना? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बच्चा आया कह रहा किसी कंपाउंड में एमीन है और एसिड है, तो क्या हम उसे एमिनो एसिड बोल दें? बोल सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम इस टॉपिक में अल्फा एमिनो एसिड को पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्फा एमिनो एसिड को। अल्फा एमिनो एसिड, सुन लो, एमिनो एसिड पढ़ रहे हैं हम, अल्फा वाले। अल्फा एमिनो एसिड ही हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, जिसमें से ये देखिए, ये CH2, ये NH2, ये COOH। देख पा रहे हैं? अल्फा बोले तो COOH के रिस्पेक्ट में जो कार्बन है वो अल्फा है, अल्फा पर ही अमीन, अल्फा पर ही एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा पर ही अमीन, अल्फा पर ही एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। यस आदित्य, अल्फा पर ही अमीन, अल्फा पर ही एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। मेरे भाई ये है ग्लाइसिन, नाम है इसका दोस्त, प्यार से हम इसे ग्लाई बुलाएंगे, ग्लाई ग्लाई, एक ही बार बोलना। मेरे भाई ये एकलौता अमीनो एसिड है, इसमें कायरल सेंटर नहीं होता, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विदाउट सीसी। पीछे लगे रहा, सो सैड, इसके पास सीसी नहीं है, विदाउट कायरल सेंटर, बिना कायरल सेंटर का ये इकलौता नेचुरल अमीनो एसिड है, इकलौता नेचुरल अमीनो एसिड। मेरे भाई आइए, जो मटेरियल आपको मिलेगा उस मटेरियल में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं वो ध्यान से देखें। देख रहे हैं ध्यान से? एमिनो एसिड जो बताया गया है वो आपको दिख रहा होगा यहां पे, देखिए, बाय फंक्शनल, क्या है बवाली, कितना गंदा है ये। तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये क्या है? स्टैम्प पेन, ये क्या है? पेंट ब्रश चलेगा? पे, पे। हाँ ये मिला ना।
चलो जी, आ जाओ। चले मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए, ये स्क्रीन बड़ी करना है। आइए अमीनो एसिड स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जैसा बताया गया था कि बाय फंक्शनल कंपाउंड है, आप देख सकते हैं बाय फंक्शनल कंपाउंड, राइट, हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक अमीनो ग्रुप। इसी को हम बोलते हैं अमीनो एसिड, इसी को बोलते हैं अमीनो एसिड। सारे देखो 20 अमीनो एसिड मिलेंगे आपको, 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, और ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। कैसे हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, और ऑल आर अल्फा अमीनो एसिड, सारे अल्फा अमीनो एसिड है। यानी कि जिस कार्बन पर एसिड उसी पर आपका अमीन होगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ देम हैविंग 1 डिग्री अमीनो ग्रुप, लेकिन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है भाई साहब। कुछ जैसे प्रोलीन जैसा एक अमीनो एसिड है जो 2 डिग्री अमीनो ग्रुप रखता है। आओ जी आओ, अभी अभी मिले थे, अभी अभी तो मिले थे, भूल तो नहीं गए। ग्लाइसिन, आई हैड सेड इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं था, और आपको सिंपैथी थी इससे। इसमें कायरल सेंटर नहीं था भाई, देखा आपने, कोई कायरल सेंटर नहीं था मेरे भाई। आइए, जैसे ही हमने यहां पर देखिए, यहां हमने मिथाइल लगा लिया। मिथाइल लगाने से क्या यहां कायरल सेंटर आ गया या नहीं? देखिए सब में कायरल सेंटर है, सब में कायरल सेंटर, और ये सारे अल्फा एमिनो एसिड है। इसका नाम है ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, प्रोलीन। ध्यान से देखो जी, ध्यान से, ध्यान से देखा क्या आपने? ये आपके सामने है। ग्लाइसिन तो दिमाग में बैठा लो, विदाउट सीसी, यहां कायरल सेंटर नहीं है। एलेनिन, ये मिथाइल था, मिथाइल में एक फिनाइल चिपका दोगे, फिनाइल एलेनिन। ये 4 अभी के अभी आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, ये 4 अभी के अभी, क्योंकि हमें 20 याद करने हैं, 20 याद करने हैं। 4 आपके सामने। प्रोलीन एकलौता, एकलौता है, एकलौता जिसमें सेकेंडरी अमीन होता है। ये देख लो भाई साहब, ये प्राइमरी 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 अमीन, ये सेकेंडरी अमीन। ये अमीनो एसिड के बिहाफ पर पीओसी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लेते हैं 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि भाई साहब बताओ इन 4 नाम मिलेंगे, ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइलिन और प्रोलीन। बोलेगा बताओ कौन सा आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देता, कौन सा आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देता? तो मेरे भाई आंसर क्या है? प्रोलीन, क्योंकि आइसोसाइनाइड टेस्ट प्राइमरी अमीन की प्रॉपर्टी है। तो मेरे भाई ये नहीं देगा, ये दे देगा। क्लियर है या नहीं? सबको क्लियर है? आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हो सकता है। एमिनो एसिड की जनरल फॉर्म हम ऐसे रखें, एक ही कार्बन पर NH2, उसी कार्बन पर एसिड, एक ही कार्बन पर NH2, उसी कार्बन पर एसिड। ध्यान से देखो जी, ध्यान से देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई। एक है कि ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स, ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स, ये बनते कहां से हैं? ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ केमिकल नेचर। सारे देखो मौजेदार है, मौजेदार, बहुत मजा आएगा आपको मेरे भाई। आपको पता है नेचर से प्राप्त होंगे वो होंगे नेचुरल अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड, जो नोट्स किस प्रकार बनाए, जो नोट्स मैं आपको पीपीटी फॉर्म में दे रहा हूं उसी से नोट्स बनाएंगे। नेचुरल अमीनो एसिड जो नेचर में प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। अगला है सिंथेटिक मैन मेड अमीनो एसिड। मैन मेड अमीनो एसिड
कुछ बच्चे कहते हैं सर वुमेन्स बनाएंगी, उन्हें सिंथेटिक मानना है या नहीं मानना है? तो मेरे भाई आपको मानना है, ऐसी बात नहीं, आप भी जो बनाएंगे उसे भी सिंथेटिक मानना है। मेरे भाई रिक्वायरमेंट की बात में क्या है वो ध्यान से सुने। क्या आपने कभी बैलेंस डाइट जैसा कुछ सुना है? बैलेंस डाइट, हमारे बॉडी को बहुत सारे अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है एक अच्छी हेल्थ के लिए। तो भाई साहब कई अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जनरेट कर लेता है, बॉडी को रिक्वायरमेंट भी है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर वो अमीनो एसिड्स जनरेट हो जाते हैं, यानी कि हमें उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं नॉन एसेंशियल। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये अमीनो एसिड बॉडी को नहीं चाहिए थे बट वो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो रहे हैं। सेमी एसेंशियल, यार चाहिए तो हैं और हमारे बॉडी के अंदर ये सही मात्रा में जनरेट नहीं होते, तो हमें अपनी डाइट के माध्यम से इन्हें कैलकुलेटेड अमाउंट में लेना पड़ता है। एंड भैया ये अमीनो एसिड तो आपको डाइट में ही लेने पड़ेंगे, बहुत आवश्यक हैं और हमारे बॉडी के अंदर ये जनरेट नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। मेरे भाई अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, ये मजेदार होगा। अगर अमीनो एसिड जो है उसमें आर जो है, आर वो एक बड़ा सेगमेंट हो सकता है, आर एक बड़ा सेगमेंट हो सकता है, आर में और NH2 और COOH हो सकते हैं या नहीं? तो मेरे भाई केमिकल नेचर के हिसाब से क्या 3 टाइप के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं? मान लीजिए अगर X ग्रेटर देन Y हो गया, यानी कि बेसिक ग्रुप, क्या बोला मैंने? बेसिक ग्रुप, नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप एंड नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप। अगर X ग्रेटर देन Y हो गया मतलब बेसिक ग्रुप ज्यादा हो गए, तो क्या ये बेसिक अमीनो एसिड हुआ या नहीं? सारे बोलो जी, सारे। और अगर X लेस देन Y हो गया तो क्या ये एसिडिक अमीनो एसिड हुआ या नहीं? बोलो जी बोलो। एंड अगर X इक्वल टू Y हो गया तो क्या न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा या नहीं? यहां IIT ने एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरे भाई अब X एंड Y को पहचानना एक बहुत काबिलियत वाली बात है। ध्यान से सुनोगे मेरी बात तो आ जाएगा आपको मजा। ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हम NH2 में और कौन से ग्रुप को काउंट करेंगे, ये समझने वाली बात है। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूं कि मेरे भाई हर वो ग्रुप जो बेसिक स्ट्रेंथ में NH2 के आसपास हो या NH2 से ज्यादा बेसिक हो, मैं शब्द रिपीट कर रहा हूं, बेसिक में X में क्या क्या गिनना है, हर वो ग्रुप जो बेसिक स्ट्रेंथ में NH2 के आसपास हो या फिर उससे ज्यादा बेसिक हो, वो X में गिनेंगे। एंड एसिड में भी यही करना है, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ COOH के क्लोज हो या COOH से बहुत ज्यादा हो, उसी को एसिडिक में गिनेंगे। अदरवाइज वो ग्रुप जो ना उससे ज्यादा बेसिक है या उसके आसपास भी बेसिक नहीं है और इससे ज्यादा एसिडिक या क्लोज भी नहीं है, उस ग्रुप को हम ना X में काउंट करेंगे ना Y में काउंट करेंगे। चलो एक प्रश्न पूछता हूं जनाब, कैसा अमीनो एसिड देख रहे हो आप? इसको कैसा अमीनो एसिड है ये? मेरे सवालों का जवाब दो ना, बताओ जी बताओ। पहले ये ब्लू वाला बताओ। ये बेसिक है, बहुत क्लियर आंसर है, सबको दिख रहा है, 2 NH2 है। अच्छा ये बताइए सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला बहुत आराम से दिख जाएगा आपको। एंड सेकंड वाला है एसिडिक, यू आर राइट। लास्ट वाला बता दीजिए, लास्ट वाला बता दो भाई।
लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूट्रल है। मेरे भाई इस एल्कोहल ग्रुप को समझिए। ये एल्कोहल ग्रुप ना तो NH2 से ज्यादा बेसिक, ना तो NH2 से ज्यादा बेसिक है और ना ही COOS से ज्यादा एसिडिक। मेरी बात सुनो, एल्कोहल ग्रुप ना तो NH2 से ज्यादा बेसिक है, ना COOS से ज्यादा एसिडिक है। तो एल्कोहल आपका ना X में काउंट होगा ना Y में काउंट होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एल्कोहल वाला ग्रुप जो है वो XY किसी में भी काउंट नहीं होगा। वेरी 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 गुड। आइए आपको मैं यहां बता दूं कि ये क्लासिफिकेशन स्लाइड में बना हुआ है, तो हाँ जी, देख पा रहे हैं आप? आपको पता है डी और एल कैसे लिखा जाता है? पता है या नहीं? डी एलेनिन, एलेनिन क्लासिफिकेशन है, अक्रेंस, रिक्वायरमेंट, केमिकल नेचर, ये हमने पढ़ लिया है। ओके, रिक्वायरमेंट में एक आएगा एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। लिखा हुआ है यहां पे, लिखा है या नहीं? एंड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, कर लेंगे ना दोस्त, एंड बेसिक अमीनो एसिड कर लेंगे भाई, बिल्कुल हमने सब पढ़ लिया, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। न्यूट्रल अमीनो एसिड की जो देखिए यहां पर डेफिनेशन है, फिर से ये रिपीट है तो इस चीज को मैं कर देता हूं क्रॉस। ये रिपीटेड स्लाइड है। आइए, आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आपको जानकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, इसी को अगर पॉलीमराइज करा दिया जाए, पॉलीमराइजेशन, तो आपको मिलेंगे प्रोटीन, प्रोटीन्स। समझ रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन। तो ये आप केवल कहानी पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ये लिखा है ना, प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन इज टेकन फ्रॉम ए वर्ड प्रोटियस, टेकन फ्रॉम ए वर्ड, बोलो ना डैश, प्रोटियस, जिसका मतलब है फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। इतने इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं ये, जो सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की लिस्ट में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटीन, प्रोटियस। इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट काम भाई साहब, 2017-18 से पहले IIT JEE आपसे ये उम्मीद नहीं करता था भाई साहब, सच बता रहा हूं सुनना, कि आपको ग्लाइसिन का भी स्ट्रक्चर आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो इवन ये भी नहीं मानते थे कि तुम्हें ग्लाइसिन आता होगा। समझ में आया या नहीं? इसलिए वो इसका भी मॉलिक्यूलर मास देते थे क्वेश्चंस में, इसका भी मॉलिक्यूलर मास देते थे। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ध्यान से सुने, अभी आपको स्ट्रक्चर सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अब स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो ग्लाइसिन हुआ, एलेनिन हुआ, वेलिन हुआ, ल्यूसीन हुआ, ये आपको इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ये इनका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। ग्लाइसिन को GLY या G, एलेनिन को एला या ए, वेलिन को वेल या वी, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सही है या नहीं? दूसरी बात, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू याद करें, ये वैल्यू याद ना करें, ये बस आप एक रेंज को समझे रहे हैं, बाकी ठीक है। आइए, क्या आप एक और चीज समझ पा रहे हैं कि एमिनो एसिड में, प्लीज लुक एट बोर्ड, एमिनो एसिड में सारे देखिए, क्या ये R जो है यही तो बदल रहा है? क्या ये R बदल रहा है या नहीं? तो यहां R क्या हो गया है? H। देखिए R को H डालो, ये हो गया। यहां R क्या है? CH3। देखिए
ये CH3 है। यहां आर क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है या नहीं? यहां आर क्या है? यहां RS आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, आइसो ब्यूटाइल। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखने में हेल्प ले सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप समझ लीजिए क्या है। और 4 करेंगे, 4 सुबह, समझ गए आप? हाँ, 4 अभी हमने पढ़ा था, ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइलिन एंड प्रोलीन। 4 वो, 4 ये। 4 सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले 5 से 7 दिन में आपको आराम ही आराम मिलेगा। मेरे भाई आइए मैं आपको बताता हूं, ये सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसलिए क्योंकि यहां पर NH2COOH की संख्या बराबर है। और आप ये वैल्यू देख सकते हैं, ये 5 और 6 के आजू बाजू डोलेगी, 5 और 6 के आजू बाजू डोलेगी। आइसोल्यूसिन, यहां भी देखिए आप, मेरे भाई IIT कई बार पूछ चुका है, मिथोनिन में सल्फर होता है, क्या आपने देखा? मिथोनिन में सल्फर होता है, सल्फर। वेरी गुड, आदर्श, बहुत अच्छे। और ये वैल्यू आपकी 5 से 6 के बीच में डोलेगी। सारे न्यूट्रल हैं। सल्फर आने, सल्फर ना तो इससे ज्यादा एसिडिक है ना उससे ज्यादा बेसिक है। प्रोलीन, इसे तो पढ़ा था, सेकेंडरी अमीन वाला है प्रोलीन। मेरे भाई फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन आप देखें ध्यान से, यहां पर ये बेंजीन रिंग होती है और ये इंडोल सेगमेंट है। ये आपको एक एक करके, आई मीन जैसा मैंने बताया, ये पूरे टेबल में आइए। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड ही चल रहा है, न्यूट्रल अमीनो एसिड ही चल रहा है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये एक एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप ना तो NH2 से ज्यादा बेसिक है, ना COOH से ज्यादा एसिडिक है। तो इसकी मौजूदगी सिस्टम में पोलैरिटी तो ला सकती है, लेकिन एसिडिक या बेसिक नेचर में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इसलिए अभी भी आप न्यूट्रल अमीनो एसिड ही पढ़ रहे हैं। सेम हियर, ये ग्रुप की वजह से आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल ही रहेगा इसमें। इनफैक्ट OH की वजह से बहुत पॉपुलर है, सीरीन OH लेके बैठा है, सीरीन OH लेके बैठा है, सुन रहे हो भाई? तो ये OH भी कुछ भी एड ऑन नहीं करेगा, ना एसिडिक नेचर में ना बेसिक नेचर में। तो ये भैया आपको याद करने हैं अमीनो एसिड, जैसा मैंने बोला कोई और ऑप्शन नहीं है। आइए अब हम आ गए हैं कहां आ गए हम, वही न्यूट्रल ही चल रहा है। देखिए जरा, अल्कोहल इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी एक्स्ट्रा सपोर्ट इन एसिड एंड बेस। फिनॉल, ए सल्फर का एक और आया, ये और ये देखिए, ये भी, इसमें भी सल्फर है। मेरे भाई ये स्पेलिंग थोड़ी चेक करना, स्पेलिंग अलग अलग है इनकी। और इसका डाइमर, कंडेंस डाइमर, ये देखो, सिस्टीन। हाँ, यस आयुध, यू आर राइट। अब आया है एसिडिक अमीनो एसिड, 2 ही हैं बस, एक है एस्पार्टिक, एक है ग्लूटेमिक। देखो जी, देखो, ये एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप, 2 एसिडिक हैं, एक बेसिक है दोस्त, एक बेसिक है। तो भैया होना ही था एसिडिक अमीनो एसिड, होना ही था। सिमिलरली यहां कर लो, एसिडिक एंड एक अमीनो, ये ग्रुप बेसिक। क्या तुम देखो यहां CH2 का फर्क है, बस एक CH2 का फर्क एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक में। चलिए बधाई हो। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम आते हैं एसिडिक अमीनो एसिड में, हमारा पीके 2 से 3 के बीच में आ जाता है। भिजवा दो। मेरे भाई ये 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में आपको मिलेगा। बेसिक अमीनो एसिड में आप देखें
NH2 दो NH2 हैं और एक एसिड है भैया, बेसिक आ गया। लिस्टीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, तीन बेसिक, दो एसिडिक, बाकी सारे न्यूट्रल। इसका आप देख सकते हैं 7.6 से 10, 11 तक रहता है। बहुत अच्छी बात है आदर्श, इतने फॉर्मूला कैसे याद करें हैं? अभी अभी पूछ लूं मैं आपसे कि कियारा आडवाणी और कैटरीना कैफ की 5-5, 10-10 पिक्चरों के नाम बताइए, खट खट बता दीजिएगा हैं? नाम यहां इनके याद, जो काम की चीज है वहीं पर फैल रहे हैं। आइए ये आपको कुछ जो उसमें जैसे प्रोलीन, इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोलीन जो है इसमें 2 डिग्री अमीन है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सिस्टीन में डायसल्फाइड लिंकेज है, जो मैं बता रहा था आपको बीच में। ये कह रहा है ग्लाइसिन के अलावा सारे एक्टिव हैं, ग्लाइसिन में कायरल सेंटर नहीं था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। बधाई हो बधाई। अब हम आएंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। मेरे भाई बहुत आराम से, प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड कहीं से भी बायोमोलिक्यूल का टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये आपने ध्यान से देखिए, पहले इतनी रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस है। देखिए जरा, ये पोटेशियम थैलीमाइड है, ये क्या है बताइए? पोटेशियम थैलीमाइड। थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस में किया है आपने, N- ने अटैक किया, SN2 किया है, ये रिएक्शन है SN2, आप देख सकते हैं आपको ये मिलेगा। और ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में इधर ईस्टर की भी हाइड्रोलिसिस हुई है और इधर इमाइड की भी हाइड्रोलिसिस हुई है। HOH इधर आपका ये आ जाएगा, सिंस एसिडिक मीडियम है तो खूब सारे HCl लग गए, और इधर इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई। ध्यान से देखो, ग्लाइसिन अमीनो एसिड मिला है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, नाम तो सुना ही होगा, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। जयंत, जय श्री राम बेटा। आइए, HVG सुना है क्या? HVG, यहां लगाओ BR, क्या बात। अमोनिया मारो खींच के इसके मुंह पे। मेरे भाई देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, क्या पहला अमोनिया एसिड बेस करेगा या नहीं? अमोनिया जाएगा, H चुरा लेगा, चुरा लिया है इसने H को, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो COO- बनेगा वो NGP करेगा दोस्त, NGP ऑफ COO-, बैक अटैक करके BR को कहेगा चल निकल, हाँ या ना, और फिर अमोनिया फ्रंट अटैक करके उसे निकाल देगा। बनने वाली चीज एलेनिन। एलेनिन 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 क्या था भाई साहब? अमीनो एसिड। ये यार, ये यहां अमीनो एसिड बन रहा है, बाकी ये सब तो रिएक्शन HVG, NGP, ये सब तो हम पहले पढ़ के आए, ये सब लिखना है कॉपी में। अमीन में किया है ये सब। डायथाइल मेलोनेट न्यूक्लियोफाइल है भाई, मारिए खींच के एकदम Cl को बाहर निकाल दीजिए, SN2 करवाइए भाई, SN2 करवाया, ये टुकड़ा बीच में जुड़ गया है। मेरे भाई ये H अभी भी बहुत एसिडिक है। क्यों है एसिडिक? दो ईस्टर के बीच में मौजूद कार्बन का H है भाई, NOET डालिएगा तो ऐसा C पर माइनस ही तो आएगा, जो कि बहुत स्टेबलाइज्ड है ना, बहुत स्टेबलाइज्ड। और ये है CH2PH। फिर ये Br2 पर SN2 करेगा। किस पे SN2 करेगा? Br2 पर। और Br2 पर SN2 करने वाले स्टेप के पश्चात ये मिलेगा, देख लीजिए भाई साहब। और फिर चुपके से हाइड्रोलिसिस करवा रहा है। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये आ गए हैं हम, हीट करेंगे एक कार्बन पर। जब जब दो एसिड रहे हैं, जरा सा हीट नहीं, गर्म करना, हल्का सा गर्म करिए, खट्ट से CO2 बाहर
और मेरे भाई फिनाइल एलेनिन बनाने की तैयारी चल रही है। अमोनिया मार दीजिए खींच के इसके मुंह पर। अमोनिया पहले तो लेगा इसका H, फिर होगा NGP, बैक अटैक मार के Br को बोलेगा चल निकल, हाँ या ना, और अमोनिया फ्रंट अटैक कर देगा। जेलेंस्की रिएक्शन 12th में पढ़ी, तभी यूक्रेन वॉर चल रहा है। अच्छा, क्या समझदारी की बात की है तुमने। लास्ट स्टेप समझा दीजिए। अब एक खच्चर, ये लास्ट स्टेप वही तो है जो पीछे वाली रिएक्शन में करके आए। अमोनिया ने लिया H+ लिया, बहुत बहुत चुनिंदा क्वालिटी की डैशपंती कर रहे हो यार। मैंने तो समझा था कि तुम दिखते भी इंसान जैसे हो और हो भी इंसान जैसे। ये है NGP, लेकिन मैं गलत था, हो गई गलती मुझसे। और फिर अमोनिया अटैक करके इसको खोल देगा, तो PH CH2 CH NH3+ एंड COO-। वेरी गुड आशीष, कितना अच्छा बच्चा है। ये रिवीजन है भैया, ये सब हम पहले कर चुके हैं। सुंदर सुंदर, सही बात है ना, चाहिए ना, सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा कॉपी में अगर आपको नंबर चाहिए बढ़िया बढ़िया। मेरे भाई मैं चाहूंगा कि ये D और E रिएक्शन जो है, इसकी एक एक रिएक्शन को आप लिखें, बहुत आसान, सब पढ़ा हुआ है। एवरीथिंग इज इजी 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 इजी, ठीक है। अब आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि नाचने का मन करेगा आपका, है नाचना चाहते हैं, नाच लीजिए थोड़ा सा। आइए अमीनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। हाइलाइटर समझ के मैंने चला दिया। आइए जरा ध्यान से देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। मेरे भाई अमीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम कंपेयर करें, ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूं एक है अपना नॉर्मल एमीन, एक है अपना नॉर्मल एसिड, और एक है एमिनो एसिड, जिसमें दोनों हैं, एमीन अलग एसिड अलग, और एक कंपाउंड जिसमें एमिनो एसिड दोनों। तो ये कह रहा है एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम देखें तो एमिनो एसिड्स नॉन वोलाटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है भैया बताइए, एमिनो एसिड्स क्या है? नॉन वोलाटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। नॉन वोलाटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। सही बात है यानी ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। भाई साहब बड़ा मजेदार पॉइंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल, इन्हें तो सॉल्युबल होना चाहिए था। एमिनो एसिड में कौन सी पोलैरिटी है? नहीं, ये करने के बाद एनसीईआरटी जितना एनसीईआरटी से बताऊं उतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल हैं एंड एप्रिसिएबल सॉल्युबल इन जल, इंजल वाटर में अच्छे खासे सॉल्युबल है। एक बच्चा कह रहा सर कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो लफड़ा। वाटर में सॉल्युबिलिटी रिस्पेक्टिव ऑफ द इट्स हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाटर में सॉल्युबल है। यस आरस, वेल डन वेल डन। अभी बात करेंगे, ये ऐसी लाइन है जिसपे मैं आपको बस इतना कहूंगा, इंसान बन के देखिएगा, ये कलर सही है, दिख रहा है पिंक पिंक। The aqueous solution behaves like solution of substances of high dipole moment due to the existence। देख रहा भैया, पिंक वाला दिख रहा है ना? देख लो, कोई समस्या है तो बता देना। है देयर aqueous solution behaves like, वेरी गुड। अब आपको आश्चर्य होना चाहिए कि सर कुछ तो गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं क्या गड़बड़ है? कह रहे सर गड़बड़ यूं है, ध्यान से देखें, कि अगर आप कहते हो एमिनो एसिड ये है, तो आपकी ये जो बातें हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली, वो सूट नहीं कर रही इससे। मेरे भाई आइए,
सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। नॉर्मल एमीन जो होता है, नॉर्मल जो एमीन होता है, सारे देखें, उसका केबी ये 10 की पावर -12 के ऑर्डर का होता है, सारे सुनना। और नॉर्मल जो एसिड होता है उसका के 10 की पावर -5 के ऑर्डर का होता है। क्या लिखा है, कुछ गड़बड़ है? नहीं, सही है, सही है, सही है, एकदम एकदम सही है। रुको, ये गलत लिखा है। अरे यार, चलो, पूरा ऐसी की तैसी हो गई यार, तुम लोगों की डैश पंथी के चक्कर में। ध्यान से सुनना, जैसे राह चलते तुम्हें कोई एमीन मिल जाए, क्या मिल जाए? एमीन। तो उस एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ का जो हम केवी वैल्यू का ऑर्डर देखते हैं 10 की पावर -4 के ऑर्डर का होता है। और कोई एसिड मिल जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो 10 की पावर -5 के ऑर्डर का होता है फॉर एनी ऑर्डिनरी एमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई साहब, आपका भेजा ब्लो होने वाला है। पीछे वाला जोर जोर से हंस रहा, कह रहा होगा तो ब्लो होगा। एमिनो एसिड में के वैल्यू आपका सर घुमाने वाला है। के वैल्यू आता है 10 की पावर -10 ऑर्डर का, एंड केवी वैल्यू आता है 10 की पावर -12 ऑर्डर का। पीछे कह रहा 1 मिनट, ये के है, इतना डिफरेंस? मानो या ना मानो, इसमें COOH है ही नहीं। COOH का तो इसके आसपास होना चाहिए, नहीं है COOH एमिनो एसिड में। एक आया कह रहा केबी में तो और बवाल है, तो वो कह रहा है इसमें NH2 भी नहीं है, इसमें NH2 भी नहीं है भाई। पीछे लगेगा तो अभी तक हमको झूठ बोला गया, झूठ बोला गया हमको, समझ रहे हो? यस, आपको जानकर आश्चर्य होगा ये वैल्यूज किस ग्रुप के साथ सूट करती हैं। NH3+ का एसिडिक कांस्टेंट है और COO- का ये बेसिक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मेरे भाई, दरअसल सच्चाई ये है कि एमिनो एसिड में एमीन और एसिड ग्रुप नहीं होता जैसा हम समझ रहे थे। ये गलत है, ये सही है। एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज ए डायपोलर आयन नोन एज ज्विटर आयन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना सही नहीं है, ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वेरी गुड अब्दुल, ये बेसिक था तो इसने H इसका छीन लिया होगा। दरअसल ये NH3+ COO- के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मैं फिर आपको बता दूं, ये सच्चाई यही है। हम अक्सर, या पेपर में भी अक्सर, जल्दीबाजी में एमिनो एसिड ऐसे लिखकर दिया जा सकता है। डरने या घबराने की बात नहीं है, ऐसे लिखा दिया जा सकता है, लेकिन सच्चाई हमें पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली अब के और केवी की वैल्यू देखी गई, तब भेजे में घुसा। और भाई साहब, हम तो जो सोच के चल रहे थे वो तो है ही नहीं है, जो वो ये होगा ये हो ही नहीं सकता। और इसका ये डायपोलर आयन स्ट्रक्चर इसकी सॉल्युबिलिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट को भी जस्टिफाई कर रहा है, जो हमने यहां पर चर्चा की थी। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ही सपोर्ट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब मैं आपको लेकर चलूंगा आगे, ठीक है? तो ये सब ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी? ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी? कोई टेंशन नहीं लेने का। चलो, इसको भी उड़ा दें इधर, सही है? जो मैं क्रॉस कर रहा हूं वो नहीं करना है, जो मैं क्रॉस कर रहा हूं वो नहीं करना है। तैयार हो आप? आइए आइए आइए, मुझे एक बात बताओ, ये पेन देखो, पेन।
आया इस पेन पे अगर चार्ज है, इस पेन पे अगर चार्ज है और मैंने इस पेन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा? अगर इस पेन पर चार्ज है और मैंने इस पेन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा? बोलो जी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इस पे एक फोर्स लगेगा QE, F इक्वल टू QE, एंड मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। सही है ना? मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो मेरे भाई इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों तुम्हें बताएं, मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स like amino acid under the influence of an electric field is called electrophoresis. So easy. Movement of charge particle under influence of electric field is called electrophoresis. चलो 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 वापस चलते हैं। मेरे भाई एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ये क्वेश्चन आईआईटी ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो जरा, देखा आपने? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन एट pH इक्वल टू 2.5, 10.5 एंड 6। सारे मेरी बात ध्यान से देखिए, सारे मेरी बात ध्यान से देखिए। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है NH3 प्लस CH3 एलेनिन नॉर्मली ऐसे रहता होगा या नहीं? बताओ। एलेनिन नॉर्मली ज्विटर आयन रहता होगा या नहीं? नेट चार्ज 0 है, राइट? हां। अब बताइए pH 2.5, बहुत कम pH, बहुत ज्यादा H प्लस, बहुत ज्यादा H प्लस। अगर मैं pH कम की बात करूं तो क्या H प्लस बहुत ज्यादा होंगे या नहीं? और अगर H प्लस ज्यादा होंगे तो वो इसके माइनस पर भी अटैक कर जाएंगे। ये देखिए, ये pH 2.5, एक है 10.5। क्या आप बेस OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो भाई साहब? अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या इसका भी H निकल जाएगा? इसका भी H निकल जाएगा। बनने वाली चीज देखो मगर बोर्ड पर, मेरे भाई एलेनिन आपकी निगाह में, ये देखो pH इक्वल टू 2.5, pH इक्वल टू 10.5 एंड pH इक्वल टू 6 के आसपास पड़ा हुआ। एक बच्चा आया, कह रहा मैं कुछ बोलूं? मैंने कहा बोलो। कह रहा ये केटायन है। मैंने कहा तो सबको पता है। कह रहा इस पे +1 का चार्ज है। मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा ये एनायन है। मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा -1 का चार्ज है। मैंने कहा कुछ और बोलना है? कह रहा हाँ बोलना है मुझको। ये क्वेश्चन हो चुका है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन। ये देखो, ये हो गया भैया। आया 2.5 की जगह 2.4 होता तो भी यही आंसर होता। 10.5 की जगह 10.10 होता या 9.8 होता तो भी यही आंसर होता। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो वो अब ध्यान से सुनना। यानी कि किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर pH डिपेंडेंट होता है। नॉर्मल केसेस में अमीनो एसिड डायपोलर आयन या ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आपके सिस्टम या सॉल्यूशन का pH लोएस्ट साइड में रहेगा तो अमीनो एसिड पे नो डाउट प्लस चार्ज रहेगा। अगर आपका pH हाईएस्ट साइड में रहेगा तो अमीनो एसिड एनायनिक कैरेक्टर रखेगा। और अगर इन बिटवीन कहीं कोई एक ऐसी जगह जरूर होगी जहां अमीनो एसिड मैक्सिमम ज्विटर आयन के फॉर्म में रहना चाहेगा।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे सवालों का जवाब दो। लोवेस्ट पीएच पर क्या केटाइनिक होगा या नहीं? क्या लोवेस्ट पीएच पर एमिनो एसिड केटाइनिक होगा? और अगर हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया लगेगा इस पे फोर्स क्यू तो लेके बैठा है, ई आपने दे दिया क्यू ई, और अगर हमने करंट पास किया है तो मेरे भाई भागेगा कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ भागेगा खटाक से। और ये एनायन है, एनायन इस पे लगा दीजिए, जाने नहीं देंगे इसे। अगर हाईएस्ट पीएच मेंटेन किया है तो एनायनिक कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो मेरे भाई ये एनोड की तरफ भागेगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, खच्चरों इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये एनोड की तरफ भागेगा। टीचर अगर ओ माय गॉड इस पीएच पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। यस यू आर राइट, इस पीएच पर कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि यहां ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अमीनो एसिड ज्यूटरायन फॉर्म में है। नो नेट चार्ज, नो नेट मूवमेंट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये ऐसा केस होगा, ऐसा पीएच होगा जिसमें लगभग मैक्सिमम अमीनो एसिड ज्यूटरायन फॉर्म में रहेगा, नेट मूवमेंट नहीं होगा। एक बच्चे ने कहा, बात में पकड़ गया, मैंने कहा क्या कह रहा, मैक्सिमम ज्यूटरायन रहेगा, मैंने कहा कह रहा, आपने कहा नेट मूवमेंट नहीं होगा, मतलब जितना केटायन थोड़ा सा बचा होगा उतना ही थोड़ा सा एनायन भी बचा होगा, दोनों कंसंट्रेशन में बराबर होंगे, जितना ये इधर, नेट मूवमेंट जीरो। हाँ या ना? ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट अमीनो एसिड का ज्यूटरायन के फॉर्म में रहेगा। तुमने अभी अभी जो कहा है वो देख लो। अगर अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। सही है बात? हाँ या ना? मुंह से बोलो यार, मुंह से बोलो, सारे बच्चे बोलो। आइए, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अच्छा सच बताना, जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से मेरे भाई। जीरो के जस्ट लेफ्ट और राइट +1 और -1 वाली सिचुएशन होगी। जीरो के जस्ट लेफ्ट और राइट +1 और -1 वाली सिचुएशन होगी मेरे भाई। अगर देखो, चलो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये लोवेस्ट पीएच का स्ट्रक्चर है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, पीएच बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो क्या सबसे ज्यादा एसिडिक वाली चीज H+ छोड़ देगी या नहीं? बताओ, H+ छोड़ देगी या नहीं? और फिर तुम हो कि मानते नहीं, तुमने फिर पीएच बढ़ाया तो NH3+ भी H+ छोड़ देगा। ये आ गया। तो मेरे भाई आप ये K1 और K2 जो है इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। आइए एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कौन सा पीएच था जिसपे इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हो रही थी? ये कौन सा पीएच था जिसपे इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हो रही थी? बताओ बताओ बताओ। ये एंड इसी को जनाब हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? बोलो जी, अरे कुछ तो बोलो, क्या बोलते हैं हम? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड। इसे क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड। वो जो pH 6 था वही। आओ पढ़ते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब pH ही तो हुआ, pH ही तो हुआ, of the solution in which a particular amino acid does not migrate under influence of an electric field is called isoelectric point, is called isoelectric point। सारे देखो, सारे जिस pH पे कोई नेट मूवमेंट नहीं हो वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, राइट? कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिए।
यस रोशन, यू आर राइट, बिल्कुल सेम चीज है मेरे भाई। अब ये इस फर्स्ट हाफ से हम K2 निकाल सकते हैं। K2 यहां से अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ज्यूटर आयन, ये देखिए ज्यूटर आयन एंड H+ होगा, H+ अपॉन क्या आ जाएगा, एनायन। और यहां से K1 निकाल सकते हैं, K1 इसके लिए निकालो तो क्या आ जाएगा बताइए, केटायन H+ अपॉन ज्यूटर आयन। सही है। अब आप क्या K1 और K2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप K1 और K2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जनाब, तो आप ये देखिए क्या खच्चरपंद, ये K1 निकला हुआ है, ये K2 निकला है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई किया है ना, हाँ ये देखो, ये मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लाई। सिंपल सी चीज की बैंड बजा देते हैं भाई साहब। चलो मैं ये लिख देता हूं, यहां पे यहां लिख देता हूं K1 K2, मेरे ख्याल से ज्यूटर आयन कट रहा है ना, ये ज्यूटर आयन है भाई, ज्यूटर आयन कैंसिल हो जाएगा, आएगा H+² एनायन अपॉन केटायन, राइट। लॉग ले लो लॉग, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये PK1 PK2 सही है, आएगा 2 टाइम्स PH प्लस लॉग केटायन अपॉन एनायन। बताओ ये आएगा या नहीं। हाँ हाँ आशीष, यू आर राइट, लॉग लेके माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी। अब बताइए अगर मैंने ले लिया PH इक्वल टू PI, तो क्या आपको पता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे केटायन और एनायन का कंसंट्रेशन जो भी बचा होगा सेम होगा, तो ये टर्म गायब हो जाएगा और आपको मिल जाएगा PI इक्वल टू PK1 प्लस PK2/2। याद रखना ये PK1 PK2 जीरो के जस्ट पहले और जस्ट बाद वाला है। ये आपको बहुत सिंपल सा सेगमेंट है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है जी। एक दो क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन करें, यहां करते हैं, सारे देखेंगे। जैसे मुझे किसी ने ये क्वेश्चन दिया कि ये और ये है COOH, ठीक है, उसने बोल दिया इसका PK है X और इसका PK है Y, तो बोला कि इसका PI बता दो। तो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। नेट चार्ज देखो, सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले नेट चार्ज देखेंगे, तो नेट चार्ज है +1, राइट। बताओ ये अगर H+ छोड़े Ka1 तो COOH छोड़ेगा H+, और आपको क्या मिलेगा CH3CH NH3 पर मिल गया ना ज्यूटर आयन, सारे बोलो मिल गया ना ज्यूटर आयन। नेट चार्ज 0 आ गया, नेट चार्ज 0 आ गया, एंड इधर करो K2 ये H+ छोड़ेगा और आ गया ना। ये श्योर करना बहुत जरूरी है कि आपको यहां चार्ज +1 0 -1 -1 0 +1 इसके बीच में ही होना चाहिए। तो हमारा जो PI है वो इसके PK का एवरेज हो जाएगा, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। PI कम्स आउट टू बी X + Y/2, सही है ना। अगला क्वेश्चन आपको दूं, ध्यान से खच्चरपंती मत करना। जो मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको नेट चार्ज देखना होता है और फिर चार्जेस को डिसोसिएट करके वही जीरो के लेफ्ट और राइट वाले देखने होते हैं। मान लेते हैं इसका PK है X, इसका PK है Y, इसका PK है Z। मुझे इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताओ 2 का।
मेरे भाई आइए, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। ध्यान से देखिए क्या क्लियर है। मुझे बताओ इसमें नेट चार्ज क्या है? +1। नेट चार्ज है +1। मुझे बताओ सबसे पहले कौन डिसोसिएट होगा? H+ कौन छोड़ेगा? वो जेड वाला छोड़ेगा, जेड वाला छोड़ेगा, और चार्ज हो जाएगा 0। तो ये COOH ज्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद H+ कौन छोड़ेगा? उसके बाद ये X वाला छोड़ेगा और चार्ज हो जाएगा -1। उसके बाद कौन छोड़ेगा? उसके बाद छोड़ेगा Y वाला और चार्ज हो जाएगा -2। लेकिन पीआई की अगर बात करें, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, तो वो 0 के लेफ्ट एंड 0 के राइट वाले से निकाला जाता है। तो अगर आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है Z+X/2, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका एवरेज होता है। अनुज, आपको मेन अच्छी तरीके से तो सेकेंड अटेम्प्ट ट्राई करना चाहिए। ये दे दीजिएगा और इसमें चेक करिएगा कि जितना आपने पढ़ा है उसमें कितने प्रतिशत नंबर आपने स्कोर किए। मेरा एक और छोटा सा प्रश्न, बस मनुष्य बनकर करिएगा। ये है COOH, ये है NH3+, ये है NH3+, इसका पीके है आपका X, ये पीके है Y और ये पीके है Z। बताओ इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताओ, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताओ। बहुत अच्छे, जिसका करेक्ट आया बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, जवाब तो आ रहे हैं। ओके, सो मेरे भाई अगर आपका जवाब आया है PI = Y+Z/2, तो आप बिल्कुल सही। वेल डन, वेल डन। Y+Z/2 वाले वेरी गुड। कैसे किया? नेट चार्ज क्या है? +2। दिख रहा है आपको? सबसे पहले H कौन छोड़ेगा? COOH, और चार्ज क्या आ जाएगा? +1। फिर कौन छोड़ेगा? Z, चार्ज आएगा 0। फिर कौन छोड़ेगा? Y। हाँ या ना, बताइए। और चार्ज आ जाएगा -1। तो मेरे ख्याल से इसका और इसका एवरेज लेंगे। कर लोगे जी? कर लोगे? बहुत अच्छी बात है, मैच हो गया। और क्या चाहिए अब? मेरे भाई इसी का एक फायदा उठाया जा सकता है। सेपरेशन, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हाउ विल यू सेपरेट टर्नरी मिक्सचर ऑफ अर्जिनिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड? सारे लोग देखना। अच्छा, एक और मजेदार बात बताऊं, एक और मजेदार बात बताऊं। क्या तुम एक तरीके से नोटिस करो, क्या यहां एक बेसिक अमीनो एसिड दिया गया? तुम्हें एक बेसिक अमीनो एसिड दिया गया। क्या तुम्हें यहां एक एसिडिक अमीनो एसिड दिया गया? एसिडिक अमीनो एसिड। क्या यहां न्यूट्रल अमीनो एसिड दिया गया?
क्या तुमने नोटिस किया एसिडिक अमीनो एसिड में तुम एसिड का ही एवरेज निकालते हो, एसिड का ही एवरेज निकालते हो। देखो देखो, x प्लस जेड बाई 2 आंसर था। क्या तुमने नोटिस किया बेसिक अमीनो एसिड में तुम बेसिक वाले का ही एवरेज निकालते हो। आई मीन आ भी वही रहा है, समझा भी हमने वही है, आ भी वही रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? तो क्या एक आइडिया लग आ रहा है कि एसिडिक अमीनो एसिड का जो पीआई है वो अराउंड 2 के आसपास रहेगा, एसिडिक अमीनो एसिड का 2 से 3 के आसपास। एंड इसकी बात करें एसिडिक अमीनो एसिड की 5.5 से 6.5 के आसपास रहेगा। ये कौन है? न्यूट्रल। ये एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड बेसिक का जो है वो 8 से लेके आपका 10-11 के आसपास रहेगा, बेसिक अमीनो एसिड का। पीआई 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 बहुत अच्छा। अब वो टर्नरी मिक्सचर वाला क्वेश्चन देखो, मजा आएगा आपको। ये कह रहा है कि इसमें एस्पार्टिक एसिड है, आर्जिनिन है और एलेनिन है। क्या आपको याद है एलेनिन न्यूट्रल होता था? एक में नाम चिल्ला रहा हूं, एस्पार्टिक एसिड, तो क्या ये एसिडिक अमीनो एसिड है? एंड आर्जिनिन जो होता है बेसिक अमीनो एसिड होता है, राइट? बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने मेरे भाई। आपको आइडिया लग गया कि इसका पीआई 2 के आसपास होगा, इसका पीआई 8-9 के आसपास होगा, इसका पीआई 6 के आसपास होगा। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं कहूं कि इस कंटेनर में 5 पीएच मेंटेन करो, बहुत आराम से सुनना। अगर मैं कहूं इस कंटेनर में जिसमें ये पड़े हुए हैं pH इक्वल टू 5 मेंटेन कर लो। अब सोचो इसका पीआई क्या था? इसका पीआई था 2 के आसपास, इसका पीआई है आपका 9 या 10 के आसपास, राइट? इसका पीआई है आपका 6 के आसपास। सारे मुझे बताओ प्लीज, सारे मुझे बताओ, क्या ये अगर मैं जैसे एलेनिन की बात करूं, क्या पीएच पीआई से कम है या नहीं? क्या पीएच पीआई से कम है या नहीं? क्या पीएच पीआई से कम है या नहीं? तो मेरे भाई आप ये समझ के आए हो कि जब जब, ध्यान से देखो, जब जब ये देखिए भैया, देख नहीं रहे हो यार तुम, गलत बात। देखा आपने? यहां दिखाता हूं, मैंने लिखा था यार कहीं, कहां गया वो, उससे ढूंढो। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये पीआई है, और जैसे ही पीएच कम होता है तो केटाइनिक चार्ज होता है, और पीआई से जैसे ही पीएच ज्यादा होता है एनाइनिक चार्ज होता है। पीआई से ज्यादा एनाइनिक, कम केटाइनिक, राइट 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 राइट। आइए अब देखिए, ये पीआई से कम है तो एलेनिन पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। बात करते हैं आर्जिनिन की, इसका पीआई है 9। ओ माय गॉड, 9, ये अभी भी कम है। आर्जिनिन भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। एस्पार्टिक एसिड का पीआई है 2, उसके लिए पीएच ज्यादा है, तो एस्पार्टिक एसिड नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, इलेक्ट्रोड्स लगा लो, तार खींच के करंट पास कर दो। मान लेते हैं ये है एनोड, मान लेते हैं ये है कैथोड। जैसे ही करंट पास करिएगा ना, लगेगा झटका, और देखिए एस्पार्टिक एसिड नेगेटिवली चार्ज है, ये भागेगा आपका एनोड की तरफ, राइट? एस्पार्टिक एसिड एनोड की तरफ भागेगा। आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज है, कैटायन है, कैथोड की तरफ भागेगा। आया, क्या तुम मुझे बताओगे कि आर्जिनिन और एलेनिन पर बराबर प्लस चार्ज होगा या अलग अलग होगा? मेरे ख्याल से साफ समझा जा सकता है अलग अलग पॉजिटिव चार्ज होगा,
क्योंकि यहां पीआई 6-5 डिफरेंस कम था, 9-5 डिफरेंस ज्यादा था, तो क्या आपका एलेनिन भी जाएगा तो कैथोड की तरफ, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड में जाएगा, बहुत ही स्लो स्पीड में जाएगा। तब तक हम इधर एस्पार्टिक एसिड डिपॉजिट करा ले जाएंगे, इधर हम आर्जिनिन करा ले जाएंगे, हां या ना। ये भी आपको यहां मिला हुआ था, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए, ये पूरा यहां बना हुआ है क्वेश्चन, यहां पर कि कैसे सॉल्व किया है, जो मैंने अभी भी आपको बताया। बधाई हो, हम आ चुके हैं रिएक्शंस ड्यू टू रिएक्शंस ऑफ अमीनो ग्रुप, जनरल रिएक्शंस ऑफ अमीनो ग्रुप। ये भी रिवीजन है, क्योंकि NH2 ग्रुप की सारी रिएक्शन तुम पढ़ चुके हो। ध्यान से सुनना, पहला है एसिड बेस, तो भैया NH2 के साथ एसिड बेस हो गया। दूसरा है एसाइलेशन, एसाइलेशन हो गया। तीसरा भी है एसाइलेशन। मेरे भाई ये हमने आज भी पढ़ा था, NGP में भी पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है NaNO2HCl। क्या तुम्हें याद है NaNO2HCl NH2 को क्या बना देगा? NaNO2HCl NH2 को बनाएगा N2+, याद है, RH एंड क्या COOH COO माइनस में हो जाएगा। ये NGP करके N2 को निकालेगा एंड बाद में जो बनेगा उस पे वाटर फ्रंट अटैक करेगा। इसलिए आप देख सकते हैं फुल रिटेंशन का प्रोडक्ट आता है, सिंगल प्रोडक्ट ड्यू टू एनजीपी, ड्यू टू एनजीपी। महा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एडवांस पूछ चुका है, जेई एडवांस पूछ चुका है। एनजीपी NOCl में भी लगा है और एनजीपी NOBr में भी लगा है। सिंगल प्रोडक्ट आएगा और एनजीपी COO माइनस जो रिएक्शन में बनता है COOH से, वो करता है। ये आपकी रिएक्शंस थी एमीन ग्रुप की वजह से। मेरे भाई आपको याद है हमने जबरदस्त हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, याद? भूल तो नहीं गया? भूल नहीं जाना रे, हीटिंग इफेक्ट। मेरे भाई हम सिंस अल्फा अमीनो एसिड को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको अल्फा अमीनो एसिड ही याद दिलाऊंगा, अल्फा अमीनो एसिड ही याद दिलाऊंगा। याद करो, लैक्टिम बना था, लैक्टिम। ये ग्लाइसिन को हीट किया गया है, ग्लाइसिन को हीट किया गया। ये आपका होमवर्क भी था, तो आप इसके अलावा तो सब आपकी कॉपी में लिखा, याद करो ये सब आपकी कॉपी में है। एलेनिन को हीट किया, यहां किसे हीट किया है? एलेनिन को हीट किया है। बीटा में आपको याद है अल्फा बीटांस, ये सब आपकी कॉपी में है। लैक्टम बनता था, लैक्टम, ये नायलॉन 6 की बात हुई है, कैप्रोलैक्टम से जो बनता था। ओके, हम आ चुके हैं अगले टॉपिक। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी टॉपिक। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, मैं इसमें एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, देखिए जरा। ये आपके सामने मैंने एक अमीनो एसिड ले लिया, सारे देखो बोर्ड पर, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं करेंगे। ये अमीनो एसिड है, ठीक है, और इस अमीनो एसिड में यहां मैंने कंडेंस करके जल निकाल दिया, मैंने कंडेंस करके जल निकाल दिया। देखो मगर बोर्ड पर ये NH है, ये CH है, ये R2 है और ये COOH, ये COOH। मुझे सच बताओ, हमने कितने अमीनो एसिड कंडेंस किए हैं? हमने कितने अमीनो एसिड कंडेंस किए हैं? सारे बोलो भाई, सारे। कितने अमीनो एसिड कंडेंस किए हैं? बोलते क्यों नहीं? जवाब है 2। इसलिए इस ये जो चीज बनी है इसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड, इसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड। 2 मोल अमीनो एसिड कंडेंस किया तो डाइपेप्टाइड।
बीच में जो है इसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये जो सेकेंडरी एमाइड आया है ये है पेप्टाइड लिंकेज। स्मॉलेस्ट पेप्टाइड इज डाइपेप्टाइड। स्मॉलेस्ट पेप्टाइड इज डाइपेप्टाइड। उससे आगे वाले होते हैं ओलिगोपेप्टाइड, उससे आगे वाले होते हैं पॉलीपेप्टाइड, उससे आगे वाले होते हैं मैक्रोपेप्टाइड। ध्यान से सुनो, मैक्रोपेप्टाइड। ठीक है जी, डाई ओलिगो पॉली मैक्रोपेप्टाइड। तैयार हैं आप? बताता हूं मैं। मेरे भाई डायपेप्टाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, ये डायपेप्टाइड है, तोड़ डालो बीच से, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, 2 अमीनो एसिड मिलेंगे। यहां अमीनो एसिड कितने मिलेंगे? 2। ऑलिगोपेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे, अमीनो एसिड मिलेंगे 3 से लेकर 10। पूरा ऑलिगोपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड, सारे पेप्टाइड ये हैं आपके 3 से 10। पॉलीपेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमीनो एसिड मिलेंगे 11 से 100। मैक्रोपेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमीनो एसिड मिलेंगे आपके 101 से लेकर आगे तक। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये जो मैक्रोपेप्टाइड है इसी को प्रोटीन्स बोलते हैं। प्रोटीन, एक सिंगल प्रोटीन है जो पॉलीपेप्टाइड में आके गिरता है, वो है इंसुलिन। एंड मेरे भाई आपको बता दूं, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होता है। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये कैटेगराइजेशन है आपका पेप्टाइड्स का। ये आपको यहां दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेंगे। सारे देखें, ये देखिए यहां लिखा हुआ है कि 3 से 10 तो ओलिगो, 11 से 100 पॉली, 100 से ज्यादा मैक्रो। कर लेंगे आप, पेप्टाइड आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। डाइपेप्टाइड 2 अमीनो एसिड से बना, ट्राइपेप्टाइड 3 से बनेगा, टेट्रापेप्टाइड 4 से बनेगा। कर लेंगे मेरे भाई। एक नाम ध्यान से सुने, नाम कैसे लिखते हैं। डाइपेप्टाइड जैसे कहीं लिखा हुआ है, डाइपेप्टाइड कहीं लिखा हुआ है ग्लाइएला, ठीक है, अगर कहीं लिखा ग्लाइएला तो मेरे भाई जो पहले होता है उसका NH2 फ्री रहता है। ये दिमाग में रखेंगे, जो पहले होता है उसका NH2 फ्री रहता है। तो ग्लाई को अगर मैं बनाऊं तो ग्लाई पहले लिखो और NH2 फ्री रखना। ये आया ग्लाई, एलेनीन, ये आएगा एलेनीन, ये देखिए, और यहां से वाटर निकाल दो तो आपको मिल गया ग्लाई। अबे यार, कुल मिला के समझ गए ना, बना हुआ है आपके सामने, देख लीजिए आप, यहां बना हुआ है। ये देखिए ग्लाइएला लिखा है तो ग्लाइसिन का NH2 फ्री। प्री NH2 इज रिटन फर्स्ट, प्री NH2 इज रिटन फर्स्ट। कर लेंगे मेरे भाई, कितने इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है ग्लाइसिन जो है ये कितने डाइपेप्टाइड बना सकता है, ग्लाइसिन कितने ट्राइपेप्टाइड बना सकता है, ग्लाइसिन एंड एलेनिन कितने डाइपेप्टाइड बना सकते हैं, ग्लाइसिन एलेनिन फिनाइल एलेनिन कितने डाइपेप्टाइड बना सकते हैं, ग्लाइसिन एलेनिन कितने ट्राइपेप्टाइड। सुनना, पहले नंबर ऑफ अमीनो एसिड देखा करो। बताओ यहां कितने अमीनो एसिड हैं? 1। ग्लाइसिन अकेला था, यहां कितने हैं? ग्लाइसिन अकेला 1, ग्लाइसिन एंड एलेनिन 2, ग्लाइसिन एलेनिन फिनाइल एलेनिन 3, ग्लाइसिन एलेनिन 2। ठीक है, पहले नंबर ऑफ PNC है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फिर देखो बनाना क्या है, डाइपेप्टाइड पावर 2, ट्राइपेप्टाइड पावर 3, डाइपेप्टाइड पावर 2,
डायपेप्टाइड पावर 2, ट्राइपेप्टाइड पावर 3। ये आप देख सकते हैं, जो बनाना है वो पावर में और जितने अमीनो एसिड है वो बेस में। ये यार कुछ नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक है आपका फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। जो आप पूछ रहे थे, ये सेगमेंट आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से ही कॉपीड है। प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी से ही पढ़ना। बड़ा ये सब डायग्राम वहां पर कलर्ड डायग्राम दिए हुए हैं। प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, टर्सरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये पूरा वहीं से टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आप बस डिफरेंस पॉइंट लिखेंगे कि क्या डिफरेंट है। 2 टेस्ट हैं प्रोटीन के महा इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, ये आ रहा है, आ नहीं सकता, आएगा। बायूरेट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट एंड एक है निनहाइड्रिन टेस्ट, इधर है ये आपका निनहाइड्रिन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करते क्या है, ध्यान से सुने। पहले तो मैं बायूरेट की कहानी बताऊं, मजेदार है। बायूरेट दरअसल यूरिया को हीट करके बनता है। ठीक है, यूरिया को हीट कर दो तो बायूरेट बनता है। बायूरेट भी ये टेस्ट देता है, इसलिए इसके नाम पर इसका नाम बायूरेट टेस्ट रख दिया गया। लेकिन बायूरेट का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट इस टेस्ट में नहीं होता। ठीक है, आइए मेरे भाई, ये सैंपल है, नमूना। उसमें जब हम ब्लू कलर का कॉपर सॉल्ट लेते हैं तो हमें वॉयलेट कॉम्प्लेक्स मिलता है, वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलता है। और जो ध्यान देने वाली बात है वो यहां लिखी हुई है भाई, वो यहां लिखी हुई है। बायूरेट टेस्ट उसी के लिए काम करेगा जिस कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा फॉलोइंग ग्रुप हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें से 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप हो, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप हो, तभी ये काम कर। ये ग्रुप जो हैं, ये कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा चलेंगे। निनहाइड्रिन टेस्ट, निनहाइड्रिन आपने कहां सुना था पता है? जहां हमने कार्बोनाइल और वाटर का एडिशन पढ़ा था, निनहाइड्रिन ये था। देखो, ये बीच में आ जाता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेरे भाई, ये सैंपल से जब निनहाइड्रिन डाला जाता है तो पर्पल ब्लू कलर का ये कंपाउंड बनता है। एंड दिस इज कॉल्ड निनहाइड्रिन टेस्ट, यूज फॉर अमीनो एसिड। महा इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि वी जस्ट फिनिश्ड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड खत्म हो गया और ये कार्बोहाइड्रेट यहां से स्टार्ट होगा। अभी आपकी क्लास है क्या इसके बाद? चलिए अभी 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 इस क्लास में इतना ही रखते हैं।